कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मार्ग इतना पवित्र, इतना दिव्य है, जिस पर लाखों लोग चल चुके हैं। हर कोई एक पवित्र इरुमुड़ी लेकर चल रहा है, जिसमें त्याग, भक्ति और अटूट विश्वास का सार है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पवित्र इरुमुड़ी को ले जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस सदियों पुरानी परंपरा का क्या अर्थ है? इस साधारण कार्य में इतनी अपार आध्यात्मिक शक्ति क्यों है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी देखने के लिए आमंत्रित करते हैं जो सदियों से सबरीमाला की पहाड़ियों में गूंजती रही है। दिव्य जन्म, साहस और एक भक्त और ईश्वर के बीच अटूट बंधन की कहानी। दो ब्रह्मांडीय शक्तियों, भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ जो महानता के लिए नियत था। बुराई को हराने, धार्मिकता की रक्षा करने और मानवता को भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए पैदा हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक असाधारण यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। आइए इस आध्यात्मिक साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें। भगवान अयप्पा, जिन्हें हरिहर पुत्रन, हरि या विष्णु और हर या शिव के पुत्र के रूप में पूजा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। उनकी कहानी में दिव्य उत्पत्ति, वीरतापूर्ण कारनामे और आध्यात्मिक शिक्षाएं शामिल हैं। पुराणों के अनुसार उनका जन्म भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के मिलन से हुआ था, ताकि एक दिव्य मिशन को पूरा किया जा सके, राक्षसी महिषी को परास्त करना, जो स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर रही थी। कथा राक्षसी महिषी से शुरू होती है, जो राक्षस महिषासुर की बहन थी, जिसे देवी दुर्गा ने पराजित किया था। महिषी ने देवताओं से बदला लेने की कोशिश की और ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया कि केवल शिव और विष्णु की संयुक्त शक्तियों से पैदा हुआ बच्चा ही उसे हरा सकता है। अपनी अजेयता पर विश्वास करते हुए उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर कहर बरपाया, यह समझते हुए कि उसकी हार के लिए शैव, शिव और वैष्णव, विष्णु दोनों पहलुओं की आवश्यकता थी। देवताओं ने समाधान के लिए विष्णु और शिव की ओर देखा। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी और शिव के मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। दो महान देवताओं के संयुक्त सार को मूर्त रूप देने वाले इस बालक को महिषी के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए नियत किया गया था। हालांकि अयप्पा की कहानी में एक गहरा मानवीय पहलू भी है, जो केरल के पंडालम राज्य में सामने आता है। निःसंतान राजा राजशेखर और उनकी रानी ने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और जब उन्हें पंपा नदी के किनारे एक रहस्यमयी शिशु मिला, जिसके गले में घंटी थी, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका नाम मणिकंद रखा, जिसका अर्थ है गले में घंटी वाला। एक राजकुमार के रूप में पलेबधे मणिकंद ने कम उम्र से ही असाधारण ज्ञान, साहस और भक्ति का प्रदर्शन किया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसे उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। हालांकि उसकी रानी अपने बेटे के लिए सिंहासन की इच्छा रखते हुए मणिकंद को एक खतरनाक खोज पर भेजने की साजिश रची। उसने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का नाटक किया और दावा किया कि केवल एक बाघिन का दूध ही उसे ठीक कर सकता है। उसके अनुरोध पर भरोसा करते हुए राजा ने अनिच्छा से मणिकंद को इस खतरनाक यात्रा पर जाने की अनुमति दी, इस बात से अनजान कि यह यात्रा दैवीय उद्देश्य को पूरा करेगी। जब मणिकंद अपनी यात्रा के लिए तैयार हुए, उनके पिता राजा राजशेखर अपने बेटे को इस खतरनाक खोज पर सुरक्षित रूप से निकलते देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने यात्रा के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा किया। उनमें से
एक वस्तु महत्वपूर्ण थी, नारियल और घी। यह जीविका और पवित्रता का प्रतीक है। इसे ताजा और खाने के लिए तैयार रखने के लिए नारियल में घी भरा गया था। उस समय की परंपराओं का पालन करते हुए भोजन को कपड़े के पहले आधे हिस्से में बड़े करीने से लपेटा गया था, जबकि दूसरे आधे हिस्से में चावल और अन्य आवश्यक चीजें थी। कपड़े को सुरक्षित रूप से बांधा गया था। और यहाँ विनम्र तैयारी के इस क्षण में कुछ असाधारण हुआ। यह भगवान अयप्पा थे, जिन्होंने मणिकंद के रूप में अपने मानव अवतार में पवित्र इरुमुडी को ले जाने वाले पहले व्यक्ति बने। जी हाँ, आपने सही सुना। पहला इरुमुडी धारक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अयप्पा थे, जो न केवल शरीर के लिए भोजन लेकर चलते थे, बल्कि भक्ति, त्याग और मुक्ति की ओर आत्मा की यात्रा का एक शक्तिशाली प्रतीक भी थे। इरुमुडी एक सरल लेकिन गहन बंडल लाखों भक्तों द्वारा ले जाया जाता था, लेकिन यह मणिकंद था जिसने इसे पहली बार अपने सिर पर रखा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिव्य उदाहरण स्थापित हुआ। भगवान अयप्पा की कहानी की दिव्य पवित्रता को फैलाने में मदद करें। यदि आप चाहते हैं कि यह पवित्र कथा आपके जैसे और अधिक भक्तों तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन YouTube की अनुशंसाओं के माध्यम से इसे और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। अधिक रोचक कहानियों और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर हम 200 लाइक प्राप्त करते हैं, तो हम आपको भगवान अयप्पा, सबरीमलाई और बहुत कुछ के बारे में और भी रोचक तथ्य लाएंगे। तो लाइक बटन दबाएं और अभी इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। मणिकंद जंगल में गया, जहां उसका सामना महिषी से हुआ। मणिकंद और महिषी के बीच लड़ाई भयंकर और तीव्र थी। भैंस के शरीर और अपार शक्ति वाली एक शक्तिशाली राक्षसी महिषी ने अपनी पूरी ताकत से मणिकंद पर हमला किया, लेकिन वह शांत और केंद्रित था, अपनी दिव्य शक्तियों पर भरोसा कर रहा था। दोनों ने जंगल में लड़ाई की, जिसमें महिषी ने हमला किया और उसे रौंदने का प्रयास किया। हालांकि मणिकंद की चपलता और शक्ति बेजोड़ थी। उसने उसके हमलों को चकमा दिया और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अंततः उसे वश में कर लिया। उस पर इतनी ताकत से प्रहार किया कि वह अपने शापित रूप से मुक्त हो गई। किंवदंती के अनुसार महिषी ने मणिकंद की दिव्य प्रकृति को महसूस करते हुए उसके अंतिम क्षणों में दया की याचना की और उसने उसे शांति प्रदान की। इस प्रकार महिषी के वधकर्ता और धर्म के रक्षक के रूप में अपना भाग्य पूरा किया। इस महाकाव्य युद्ध के बाद मणिकंद एक बाघिन पर सवार होकर पंधलम लौट आया, एक ऐसा दृश्य जिसने लोगों को चकित कर दिया। रानी उसके साहस और दिव्यता से विनम्र हुई। उसने अपनी गलती को पहचाना, यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। राजा और उसके लोगों ने उसे एक देवता के रूप में सम्मान दिया। हालांकि मणिकंद ने एक शासक के बजाय एक तपस्वी का जीवन चुना। उन्होंने जंगल में एक तीर चलाया ताकि वह स्थान चुन सके जहां उनका मंदिर बनाया जाएगा। सबरीमाला का मंदिर उस पवित्र स्थान को चिन्हित करता है और भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा की तैयारी करने वाले भक्त 41 दिनों तक उपवास, प्रार्थना और आत्मानुशासन का पालन करते हैं, जो अयप्पा के पवित्रता, तपस्या और भक्ति के मूल्यों का अनुकरण करते हैं। अयप्पा की शिक्षाएं एकता पर जोर देती हैं, क्योंकि सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के भक्त उनकी पूजा करते हैं, जो समानता का प्रतीक है। आज भी भक्त एक दूसरे को स्वामी या अयप्पा कहते हैं, जो सभी के भीतर मौजूद दिव्यता को स्वीकार करता है। अगर आपको भगवान अयप्पा और पवित्र इरुमुडी की यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो अधिक दिव्य किंवदंतियों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध दुनिया से और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।